चलो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अभी अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स 0 हो तो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का स्टेट चेंज नहीं होता है। बताया था ऐसा। यस सर। स्टेट चेंज नहीं होने का मतलब है कि अगर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास स्टेट ऑफ रेस्ट पर है तो स्टेट ऑफ रेस्ट पर रहेगा, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन पर रहेगा। इंडिविजुअल मासेस का स्टेट चेंज हो सकता है ना, बट सेंटर ऑफ मास का नहीं होगा अनलेस एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया है। याद है? यस सर। और उस पे बेस्ड मैंने एक ही क्वेश्चन कराया था शायद। यस सर। यस सर। हाँ सर, एक ही किया था लास्ट वाला। कुछ और प्रैक्टिस करो। जैसे ये क्वेश्चन सिमिलर है, एस.सी. वर्मा में से होमवर्क दिया होगा, उसमें भी ये क्वेश्चन रहा होगा। यस सर। यस सर। कोशिश करो इसको एक बार। जल्दी।
आया आंसर किसी को? बोलो। नो सर। Good. देखो, ये 4 मीटर का बोट है। इसमें मान लो ये है मिस्टर वर्मा 50 केजी के, और इस बोट के दूसरे कॉर्नर पर है मिस्टर माथुर 60 केजी के। और ये बोट कितना है? 4 मीटर लंबा है, ऐसा है ना? यस सर। और बोट खुद है 40 केजी का। तो बोट का सेंटर ऑफ मास यहाँ हो गया 40 केजी का। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया 2 मीटर, है ना? यस हाँ सर। सर। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 4 मीटर। यस तो अभी इस मोमेंट पर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहाँ है? So 50 into 0 plus 40 into 2 plus 60 into 4 whole divided by 50 plus 40 plus 60, ऐसा होगा? यस यस सर। सर। That is 80 plus 240 divided by 150. That is 320 divided by 150. That is 32 upon 15 meter, यस सर। है ना? हाँ सर। 2 से तो ज्यादा दिख रहा है ना? हाँ सर, 2 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो 2 plus 2 by 15, यस यस सर। सर। है ना? अच्छा, मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? यहाँ पर है अभी। यस सर। यस सर। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 by 2 by 15 मीटर हो जाएगा। यस सर। अब बोला कि मिस्टर वर्मा, मिस्टर माथुर, ये दोनों एक प्रॉब्लम डिस्कस करते करते सेंटर पर आ गए, ऐसा लिखा है, यस यस सर। है ना? हाँ तो सर। ये पोजीशन है मेरा सेंटर ऑफ मास पुराना वाला। अब नया वाला सेंटर ऑफ मास मिडिल ऑफ द बोट पर होगा, तीनों मास एक ही जगह, यस सर। यस सर। COM डैश। तो सेंटर ऑफ मास को अपना पोजीशन चेंज नहीं करना चाहिए। यस सर। मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। यस सर। तो पूरा बोट कितना आगे गया? 2 by 15 मीटर गया। हाँ सर। यस सर। आंसर चमका कुछ? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। कॉपी कर लो। हो गया? आगे बढ़ूं? Yes, sir. 1 minute सर।
हो गया? यस सर। सर थैंक यू सर। आगे बढ़ूं? यस Yes, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिख रहा है? यस सर। इसको कोशिश करो।
हुआ? यस सर। Yes, sir. आंसर आया 1120 मीटर। 1120 meter. 120 मीटर। देखते हैं। Sorry. एक प्रोजेक्टाइल ऐसे गया, नहीं टूटता तो कहीं यहाँ पर गिरता, है ना? हाँ सर। Yes, यस sir. हाईएस्ट पॉइंट पर ये ब्रेक कर गया। हाँ सर। तो ब्रेक करने की वजह से एक पार्ट तो इसका यहीं गिर गया, यस सर। और 1:3 मास के रेशियो में ब्रेक करता है, और लाइटर पीस यहाँ गिरता है, मतलब M यहाँ गिरा, यस सर। 3M कहीं यहाँ जाके गिरा। यस सर। तो पूछा है कि ये 3M जहाँ पर गिरेगा वो डिस्टेंस कितना होगा, मतलब हाँ, सर। ये वाला डिस्टेंस मुझे ढूंढना है। यस सर। Yes, sir. ये वाला डिस्टेंस रेंज का आधा होगा। हाँ सर। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेंज है। होगा। हाँ सर। यस सर। तो जैसा मैंने कहा, एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं एक्ट करता है तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट कहीं जाए, सेंटर ऑफ मास के मोशन में चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब सेंटर ऑफ मास का हाँ, सर। यही पोजीशन होना चाहिए। Yes, sir. इट मीन्स R is equal to M into R/2 plus 3M into X divided by M Yes, plus sir. 3M, ऐसा M होगा। हाँ Yes, सर। sir. M को हटा दो तो 4R is equal to R/2 plus 3X Yes, sir. होगा ऐसा। हाँ Yes, सर। sir. 3X is 7R/2, हाँ सर। तो X is 7R/6। यस सर। Yes, sir. और इस प्रोजेक्टाइल का रेंज कितना होगा, तो सब कुछ दिया हुआ है। हाँ एंगल सर। ऑफ प्रोजेक्शन 37, U 100 दिया है ना सब यस कुछ। सर। हाँ सर, सब दिया है। तो इसका रेंज होगा 2U square sin 2 theta cos theta by UX into UY upon G, यही होता है। साइन 2 थीटा बाय जी। 2 into U cos 37 into U sin 37 upon G, ऐसा ही होगा। Yes, sir. That is 2 Yes, sir. into 100 into हाँ, sir. 100 into 3/5 into 4/5 whole divided by 10. Yes, sir. तो देखो 960 आता है सर। 5 5 25 25 4 जा 100, यहाँ पर 10 से ये 10 चला गया, है ना? तो Yes. 10 into 2 20, 20 into 4 80, 80 into 3 240, 240 into 4 960, 960.
तो Yes, रेंज sir. की ये वैल्यू, हाँ रेंज की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 7/6 इंटू 960 मीटर, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू यस सर 160, 960 हाँ सर 160 1120 हो 1120 जाएगा। मीटर। आया आंसर किसी को? हाँ सर Yes, हाँ sir. सर यही आंसर आ रहा है। लिख लिया सबने? यस सर आगे बढ़ूं? Yes, sir. यस सर सर तुमको अपर पार्ट दिखा सकते बार क्या बोल रहे हो? सर अपर पार्ट क्या क्या? सर थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। तो लिखना बाकी, वही तो मैं पूछा, लिख लिया तो तुम लोग बोले हाँ। कॉपी कर लो। आगे बढ़ो। यस सर। एक ही एक क्वेश्चन करो।
आया आंसर? बोलो। आया किसी को? No, sir. नो सर। मैं कोशिश कर नहीं बताऊंगा मैं नहीं बताऊंगा। कुछ तो कोशिश करो। वैल्यू नहीं आ रहा है। Sir, आया। आया? क्या आया? L M upon M plus M. एल एम अपॉन कौन सा एम? ऊपर छोटा वाला M है। ठीक है, देखो इधर, वेरी गुड। कॉमन सेंस है। जो सेंटर ऑफ मास का एक कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट में तो mg लग रहा है। वाई हाँ। कोऑर्डिनेट में mg लग रहा है ना? Yes, तो sir. सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है, ग्रेविटी है। बट एक्स कोऑर्डिनेट में तो कोई फोर्स नहीं है, एक्स में नेट फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो नहीं चेंज होना चाहिए। यस सर। ये हो जाएगा स्मॉल m इंटू x1 प्लस कैपिटल M इंटू x2 डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ऐसा है। Yes, sir. तो अब मान लो इसके आगे आने से, इस स्मॉल m के नीचे आने से, तो स्मॉल m मान लो नीचे आ गया यहाँ पर, और कैपिटल M पीछे x चला गया। यस तो सर। यही x मुझे ढूंढना है। यस सर। तो इस पूरे इक्वेशन में एक COM चेंज नहीं होना चाहिए। Yes, sir. यस सर। तो चेंज इन x COM should be 0, that is m into change in x1 plus capital M into change in x2, this should be equal to 0. Yes, sir. अच्छा, तो
m के नीचे आने से ये वेज x ऊपर गया, तो m के x कोऑर्डिनेट में कितने का चेंज हुआ? l माइनस एक्स का। यस m l आगे आया और पूरा वेज x पीछे गया, है ना? यस तो सर। स्मॉल m में l माइनस एक्स का चेंज हुआ हाँ Yes, और sir. कैपिटल M में x पीछे गया तो माइनस एक्स का चेंज हुआ। दिस शुड बी इक्वल टू 0। यस सर। समझा कुछ? यस सर। Yes, sir. पक्का? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई स्मॉल m इंटू एल अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। आया समझ में? यस सर। कॉपी कर लो। आगे बढ़े। Yes, sir. चलो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, याद है? बोल तो सही कुछ तो। आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसमें मैंने बताया था कि अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स 0 हो तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। यस सर। कॉमन सेंस है। यस सर। तो थ्योरी तो इतनी ही है, बट इसके प्रॉब्लम थोड़े अच्छे होते हैं। तो तुम लोग वो स्कूल में पढ़ते थे ना कि जब भी कभी कोई गन चलाता है तो रिकॉइल स्पीड उसको पीछे की ओर मिलता है, याद है? यस सर। Yes, sir. तो वो क्यों होता था? मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से। तो जस्ट इसमें दोबारा से थ्योरी लिख देता हूं कि इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 then momentum of system is equal to constant। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नेट फोर्स 0 नहीं हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में 0 हो, एक्स में, वाई में या जेड में। तो जिस किसी भी डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, केवल उस डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ऐसा भी कह सकते हैं। यस सर। So if x component of f external is 0, then momentum of the system along x axis will remain constant।
होगा ऐसा? तो ऐसा Yes, नहीं sir. केवल एक्स में एक्स वाई जेड कुछ भी हो, जिस डायरेक्शन में मोमेंटम नेट फोर्स 0 रहेगा उस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा. दैट इज the direction along which F external is 0, momentum of the system will not change in that direction. आई बात समझ में? Yes, sir. जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर इससे रिलेटेड कुछ सब करते हैं.
लिख लिए? आगे बढ़ो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके एक क्वेश्चन करो। नहीं, ये वाला तो करा दिया। ये वाला करो। इसमें जैसे जैसे करते जाओगे लेवल ऑफ डिफिकल्टी सिमिलर क्वेश्चन में बढ़ता चला जाएगा सेम टाइप में। तो थोड़ा सबसे इजीएस्ट वाला ये है जो मैं अभी दे रहा हूँ, इसको कोशिश करो जल्दी। 2 मिनट का टाइम है।
आया कुछ आंसर? Yes, sir. Yes, क्या sir. आया? M1 VR upon M2. M2 upon plus M1. हाँ सर यही आ रहा है। इनको देखते हैं। ये मैन का मास m1 है। ये मान लो v1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है और ये प्लैंक पीछे जा रहा है v2 वेलोसिटी से। ऐसा है? Sir. Yes, sir. प्लैंक का मास है sir. m2। आपसे यही v2 पूछा है हाँ सर। Yes, sir. और Yes, क्या sir. दिया हुआ है? vr इज द वेलोसिटी रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म, है Yes, ना? sir. मतलब Yes. इस केस में v1 प्लस v2 इज vr। Yes, sir. Yes, sir. तो v1 इज vr माइनस v2। Yes, sir. अच्छा, अब इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो। तो इनिशियल मोमेंटम 0, सब रेस्ट पर है। Sir. Yes, sir. तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, मतलब m1 v1। अच्छा रुको, एक काम करते हैं। ठीक है, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, दिस शुड बी इक्वल टू 0। Yes, sir. m1 यहाँ पर v1 v2 तो मैग्नीट्यूड है ना, समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. That. Yes, मतलब sir. मेरा v1 वेक्टर इज v1 i कैप और मेरा v2 वेक्टर इज माइनस v2 i कैप। ऐसा है? Yes, sir. तो m1 v1 i कैप प्लस m2 v2 i कैप, v2 के साथ माइनस साइन आ जाएगा। Yes, sir. दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो v1 v2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये कुछ ऐसा हो गया, m1 vr माइनस v2 इज इक्वल टू m2 v2। Yes, sir. तो m1 vr इज इक्वल टू v2 कॉमन m1 प्लस m2। तो यहाँ से Yes. मुझे v2 मिलेगा m1 vr अपॉन m1 प्लस m2। ये आंसर आएगा। यही आया था। Yes, sir. वेरी गुड। आगे बढ़े। Yes, sir. देखो Yes. क्या है, आप आगे ये वाला देखो। ये तो हो जाएगा चाइल्ड वाला। कुछ एक स्टेप इससे आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो तो जरा, ये वाला आ गया, मतलब समझ आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट वाला अभी जो क्वेश्चन दिया ये बिना ज्यादा समझे हुए भी गलती से आंसर आ सकता था, बट ये वाले में आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाएगा। ये कोशिश करो। लिखा सबको? Yes, Yes, sir. sir. कोशिश कीजिए।
आया कुछ आंसर? Yes, बोलो sir. क्या Yes. आया? बड़ा M V1 माइनस छोटा M U अपॉन M प्लस M. नहीं, गलत आया। सर MU प्लस स्मॉल m प्लस बिग M और मल्टीप्लाइड बाय V1 अपॉन M प्लस M. ये शायद सही लगता है। ये किसका बता रहे हो? इसमें दो पूछा है, चाइल्ड का वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड और Velocity- कार। वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड सर. तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड बता रहे हो आफ्टर जंप? क्या सर? वेलोसिटी ऑफ कार बता रहे हो या वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड बता रहे हो? वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड. अच्छा, देखते हैं। मैं आंसर ही देता हूँ, तुम लोग देख लेना। एक ये है, और एक ये है। ये आंसर है वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड का। सर वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड सही है. ये आंसर है वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड। यस सर. और ये आंसर है वेलोसिटी ऑफ कार। आया ये दोनों? यस सर. चलो ऐसे देखो, सपोज ये कार है, मास कैपिटल एम है कार का, कार का मास है कैपिटल एम। A flat car of mass m with a child of mass m is moving with velocity v1 on a frictionless surface. तो ऐसे समझो कि कार भी इधर जा रहा है v1 वेलोसिटी से, और इसके ऊपर ये एक बच्चा है जो इसी डायरेक्शन में जंप करता है। ठीक है? Yes, sir. और इसकी वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू कार u है। है ना? तो इसकी वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू कार u है। तो लिख दूं या कॉमन सेंस समझ में आ जाएगा? मतलब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 प्लस u, यस सर. Yes, sir. और इसका मास स्मॉल m हो जाएगा। यस सर. Yes, sir. तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगाओगे, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो अब इसके बाद कार की वेलोसिटी हो जाएगी v2, जो कि मुझे ढूंढनी है, और दूसरा मुझे v1 प्लस u ढूंढना है Yes, ना? sir. Yes, sir. तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v1, ये इनिशियल मोमेंटम है। Yes, sir. फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m इंटू v2 प्लस स्मॉल m इंटू v1 प्लस u। Yes, sir. होगा? Yes, या sir. कोई डाउट किसी को?
बोलो। नो डाउट सर। नो डाउट। इसमें से मुझे आंसर किसके टर्म में बताना है? V. आंसर में V1 और U होना चाहिए। Yes sir. V1 और U होना चाहिए। तो V2 मुझे निकालना है, तो V2 को तो इधर हो गया मेरा कैपिटल M इंटू V1 प्लस स्मॉल m इंटू V1 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू V2 प्लस स्मॉल m इंटू V1 प्लस स्मॉल m इंटू U। तो ये वाला टर्म ऐसे ही कैंसिल हो गया। हाँ सर। तो कैपिटल M V1 माइनस स्मॉल m इंटू U अपॉन कैपिटल M, ये हो गया मेरा V2 का वैल्यू। नहीं मैंने गलत बोला। एक मिनट। द चाइल्ड जम्प इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कार विथ वेलोसिटी u रेस्पेक्ट टू द कार। ये V1 प्लस यू नहीं है, V2 प्लस यू होगा ना। Sir back. अगर जंप करने के बाद कार की वेलोसिटी V2 है तो इसकी वेलोसिटी V2 प्लस यू होगी ना। ओके सर। तो यहाँ पर V2 होगा। तो एक मिनट, तो कुछ इसको ऐसे लिखेंगे कैपिटल M प्लस स्मॉल m कॉमन V2 प्लस स्मॉल m इंटू यू। तो यहाँ से V2 की वैल्यू मिल गई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू V1 माइनस MU अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये आंसर होगा। ऐसा कुछ आंसर Yes, लिखा है sir. मैंने ऊपर वेलोसिटी ऑफ कार का। हाँ सर। यस सर। हाँ, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड V2 प्लस यू होगा। यस सर। हो जाएगा V2 प्लस यू। तो इसमें U ऐड कर दो। तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू V1 माइनस MU प्लस कैपिटल MU प्लस स्मॉल MU अपॉन M प्लस M, ऐसा हो जाएगा। यस सर। तो ये हो गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू V1 प्लस कैपिटल M इंटू U अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये आंसर वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड का हो जाएगा। यस तुमका सर। कुछ हाँ यस सर। सर, समझ गया। कॉपी कर लीजिए। सिमिलर क्वेश्चन देता हूँ ऐसा ही, बट डिफिकल्टी लेवल थोड़ा एक और ऊपर। आगे बढ़ो। बोलो आगे बढ़ो। वेट। 1 minute sir. Done sir. एक और क्वेश्चन देखो, गलत होने के पूरे चांसेस हैं, तो थोड़ा संभल के।
दिख रहा है सबको? यस सर। कोशिश कीजिए।
आया कुछ आंसर? यस सर। क्या आया बताओ? 2um upon m plus m। गलत आया। ये है आंसर। चलो आंसर भी लिख दिया, आप ट्राई करो। यस सर। चलो देखो सब, 2 person A and B, each of mass small m, are standing at the two end of a railroad car of mass capital M. Person A jump to the left। मतलब क्वेश्चन में A ये है ना, और B ये Yes, है, यस सर। तो ये A इधर जंप किया, तो A इधर जंप करेगा तो ये पूरा सिस्टम इधर जाएगा, यस सर। तो ये मान लो है V1, ये पूरा सिस्टम V1 से पीछे गया, और कुछ लिखा है, हाँ, विथ स्पीड u विथ रेस्पेक्ट टू द कार, मतलब इस आदमी की वेलोसिटी इधर कितनी हो जाएगी? v1 माइनस u। इसकी वेलोसिटी राइट हैंड साइड में कितनी हो जाएगी? v1 माइनस u। v1 माइनस u या u माइनस v1? यस सर। क्या यस? दोनों में यस बोलते हो? हाँ सर, u माइनस v1 आएगा। u माइनस v1 या v1 माइनस u? सोच के बताओ।
सुनो, कार को सी कहते हैं, ध्यान से सुनो सब। Yes, तो sir. वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू कार, ये मेरा होना चाहिए माइनस यू आई कैप, यही मतलब हुआ ना। Yes, sir. तो Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ ए माइनस v1 आई कैप इज इक्वल टू यू आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ए मेरा हो गया v1 क्या लिखा मैंने, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू सी इज माइनस यू आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, अच्छा माइनस सी होगा ना, Minus हाँ। Q होगा. ये हो जाएगा v1 माइनस यू आई कैप वेलोसिटी ऑफ Yes, ए, sir. ऐसा होगा Yes, sir. पक्का। Yes, sir. तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे आफ्टर फर्स्ट जंप, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आफ्टर फर्स्ट जंप। तो फर्स्ट जंप के बाद लगाएंगे तो मास m इंटू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस m इंटू v1 वेक्टर, दिस शुड बी 0, ऐसा होना चाहिए। Yes, sir. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ m इंटू v1 माइनस यू आई कैप प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v1 आई कैप, दिस इज इक्वल टू 0। Yes, sir. तो यहाँ से मुझे मिलेगा v1 का वैल्यू, Yes, sir. तो v1 कॉमन कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m, दिस इज इक्वल टू स्मॉल m u आई कैप। तो v1 मुझे मिल गया स्मॉल m u अपॉन कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m आई कैप। ये v1 वेक्टर मिल गया मुझे, Yes, sir. है ना, पक्का। Yes, sir. अब सेकेंड जंप की कहानी देखो। सेकेंड जंप का मतलब ये हो गया कि ये प्लेटफॉर्म है, ये एक आदमी है, ये पूरा का पूरा सिस्टम इधर जा रहा है v1 से, Yes, है ना। sir. तो जंप करने के बाद मान लो ये v2 से इधर गया, तो इसकी वेलोसिटी इधर कितनी हो जाएगी, v2 प्लस u हो जाएगी। Yes, sir. तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ स्मॉल m Yes. इंटू v2 प्लस u प्लस कैपिटल M इंटू v2, दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v1, ऐसा होगा। Yes, और sir. Yes, sir. v1 की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M v2 प्लस स्मॉल m इंटू u, दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और v1 की जगह स्मॉल m u अपॉन कैपिटल M प्लस 2m, ऐसा। Yes, sir. इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ पर हो गया स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v2, यहाँ पर स्मॉल m इंटू u कॉमन हो गया,
तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस 2m माइनस 1 ऐसा हो गया। Yes, sir. तो स्मॉल mu इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m माइनस कैपिटल M माइनस 2m अपॉन कैपिटल M प्लस 2m ऐसा कुछ हो गया। Yes, sir. तो ये हो गया माइनस m स्क्वायर u अपॉन कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ से मुझे फाइनली v2 की वैल्यू मिल गई माइनस m स्क्वायर u अपॉन कैपिटल M प्लस 2m इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ऐसा कुछ आंसर था। हाँ सर यही। Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। सर लेकिन आपका आंसर तो पॉजिटिव था। अरे तो पॉजिटिव नेगेटिव तो प्लस आई कैप में आया है, आंसर माइनस आई कैप में होगा और क्या। ओके सर। पिछली बार होमवर्क दिया था, हाँ सर। Yes, sir. कहाँ तक दिया था। 23। 23 सर। 23 तक। Yes, sir. अब आप Yes, sir. 31 तक कर सकते हो। ओके। ठीक है। Yes, sir. तो होमवर्क में एक्टिवी टिल क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, Yes, sir. लिख लिया सबने। हाँ सर। 1 मिनट सर। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हैं। हाँ जरूर कर सकता हूँ। तो थोड़ा नीचे। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, आप लोग ये कॉपी करके निकल जाना। ठीक है। Okay, sir.